अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा नाम मदीना तस्नीम और हमारे स्कूल का नाम माउंट सिना इंग्लिश स्कूल है। अजीज साथियों, आज हम आपके सामने रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और उसकी फजीलत बयान करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। अल्लाह के फजल व करम से रमज़ान के महीने का आगाज़ हो चुका है, इसलिए हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमारी ज़िंदगी में फिर एक बार ये मुबारक महीना नसीब फरमाया। ये एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर देते हैं और शैतान को कैद कर लेते हैं। इस महीने में अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है और हमारी दुआओं को कबूल करता है। लिहाजा हमें भी इस महीने को गनीमत समझते हुए इसकी खैर और बरकत से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अमीमा, रमज़ानुल मुबारक की क्या फजीलत है? रमज़ान मुबारक का पाना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत का अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि सहाबा इकराम 6 महीने तक ये दुआ करते थे, ऐ अल्लाह हमें रमज़ान मुबारक नसीब फरमा। और जब रमज़ान गुजर जाते तो सहाबा इकराम ये दुआ करते, ऐ अल्लाह हमने रमज़ान मुबारक में जितनी इबादत करी तो उसे कबूल फरमा, क्योंकि वो जानते थे ये महीना किस कदर अहम है। मुस्फिरा, रमज़ान की क्या क्या फजीलत है? मुबारक महीने की बहुत सारी खुसूसियात हैं, जिसके वजह से ये महीना दूसरे महीनों से अफजल महीना है। इस महीने में कुरान का नुज़ुल हुआ। अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों में से सबसे अफजल किताब कुरान को इस महीने में नाजिल किया। जहन्नुम से आज़ादी, इस मुबारक महीने की ये खुसूसियात है कि अल्लाह ताला अपने बहुत सारे बंदों को जहन्नुम से आज़ाद करता है। रमज़ान की एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र 1000 महीने। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में उम्रा करना हज के बराबर है। भी हमें रमज़ान में कौन से अमाल करना चाहिए? कुछ ऐसे अमाल जिनको करके हम हर रमज़ानुल मुबारक में सबसे ज़्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, रोज़ा। रमज़ानुल मुबारक की सबसे अहम इबादत रोज़ा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम अल्लाह से डरो। रमज़ान के रोज़े हर मुसलमान आकिल, बालिग और मुकल्लिफ पर फ़र्ज़ है। मरियम, क्या आप हमें बता सकती है रमज़ानुल मुबारक की और क्या क्या फजीलत है? रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने की बहुत सी बड़ी फजीलत है। इसकी सबसे पहली फजीलत यह है कि रोज़ेदार के लिए मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम का अल्लाह ने वादा किया है। नंबर 2, रोज़े का सवाब सिर्फ अल्लाह को मालूम। नंबर 3, रोज़ा ढाल है, वो हमें बुरे कामों से रोकता है। नंबर 4, रोज़ा क़यामत के दिन रोज़ा अल्लाह ताला के पास हमारी सिफारिश करेगा। नंबर 5, रोज़ेदारों की मुँह की बू अल्लाह को कस्तूरी से भी ज़्यादा पसंद। नंबर 6, रोज़े की हालत में अगर किसी का खात्मा हो जाए तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। ये थी मेरी कुछ रोज़े की फजीलत। अब आपको मैं ये भी बता देना चाहती हूँ रोज़ा छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। मरियम मिर्ज़ा, रोज़ा छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है? बगैर किसी रीज़न के रोज़ा ना रखना इतना बड़ा गुनाह है और इसकी सज़ा इतनी भयानक है कि आप इसका अंदाज़ा इस हदीस से लगा सकते हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था कि ख्वाब में मेरे पास 2 आदमी आए और मुझे उठा दिया और एक पहाड़ के पास लेकर खड़ा कर दिया और कहा चढ़ो। मैंने कहा इतना ऊंचा पहाड़ है, मैं नहीं चढ़ सकता। तो उन आदमियों ने कहा आप चढ़िए, हम आपके लिए आसान कर देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ने लगे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ऊपर पहुँच गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोने और चीखने की आवाज़ें आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये आवाज़ें किसकी है? तो उन्होंने कहा ये जहन्नमियों की आवाज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ऊपर ले जाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लोग उल्टे लटके हुए दिखे और उनके मुंह के जबड़े चीर दिए गए थे। तो वो तड़प के चिल्ला रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अब ये लोग कौन है? तो उन्हें जवाब मिला ये वो लोग हैं जो रमज़ान के महीने में खाया पिया करते थे और बगैर किसी रीज़न के रोज़ा नहीं रखते थे। तो आई होप आपको इससे समझ में आ गया होगा कि रोज़ा ना रखना कितना बड़ा गुनाह है और इसकी सज़ा कितनी भयानक है। तो प्लीज़ रोज़ा मत छोड़िए। शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर।